हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 का होने वाला है वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन द टर्म कॉट ए। मतलब ये हुआ कि साइन ए को हम लोग कॉट ए के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, एंड टैन ए को कॉट ए के। बात समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट साइन ए के अकॉर्डिंग। तो साइन ए आपका यहाँ पे रहा। अब बताइए कि साइन ए को आप क्या क्या लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम तो ये लिख सकते हैं इसको कि साइन ए को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos के। 1/cos के हम इसको लिख सकते हैं 1/cos के। जानते हो आप लोग इसको। आफ्टर देन हम लोग 1/cos के को लिख सकते हैं रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए, है कि नहीं। लिख सकते इतना, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अभी भी आपका ये 1/cos ही है। अगेन रूट अंडर का रूट अंडर रहने दीजिए। और आप ये बताइए कि कॉसेक स्क्वायर ए के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आपका 1+cot स्क्वायर ए, 1+cot स्क्वायर ए। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग दूसरों को लिखेंगे। जैसे सेक के लिए देखिए यहाँ पे सेक के लिए। तो सेक के लिए अगर हम यहाँ पे लिखें सेक ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए। आप सोचिए सेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1/cosec, 1/ सेक के लिए कॉसेक नहीं, सॉरी कॉस से लिख सकते हैं। और इस कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कि 1/रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए। अभी भी देखिए यही बात रहेगा। और इस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि 1/रूट अंडर के अंदर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 में साइन स्क्वायर ए। ठीक है इतना। और इस साइन स्क्वायर ए के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम इसका अप्लाई कर देंगे। चाहेंगे तो इतना कंटिन्यू हम लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका यूज कर लेते हैं अब ये भी कि अगर हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि साइन ए है ना, साइन ए इक्वल टू 1/रूट अंडर 1+cot स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अभी भी मैंने ऊपर प्रूफ किया है इसको। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा और उस पूरे पार्ट में भी स्क्वायर लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो एक का स्क्वायर तो एक ही रहने वाला है, जबकि इस पर अगर स्क्वायर चलेगा तो सिर्फ आप लिख सकते हो 1+ में cot स्क्वायर ए। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि 1/रूट अंडर 1 साइन स्क्वायर ये जो दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर ए के लिए कॉट के फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार में 1+cot स्क्वायर ए। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं यहाँ से। ठीक, इसको मैं ब्रैकेट में लेता हूँ नोट। अब यहाँ पर चलते हैं इक्वल टू में 1/ रूट अंडर का रूट अंडर था आपका, 1 का 1 था, माइनस का माइनस, और साइन स्क्वायर ए के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली 1/1+cot स्क्वायर ए। क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 1/ रूट अंडर का रूट अंडर, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालिएगा तो 1+cot स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये 1+cot स्क्वायर ए यहाँ पे भी आपका जाएगा, है ना, और माइनस का 1 का 1। ठीक है। अब 1/ ये आपका 1 से 1 कैंसिल, प्लस माइनस का, तो रूट अंडर cot स्क्वायर ए और डिवाइड में 1+cot स्क्वायर ए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि ये जो पार्ट है आपका ये ऊपर चला जाएगा, तो रूट अंडर 1+cot स्क्वायर ए और डिवाइड में रूट अंडर सिंपली cot स्क्वायर ए आपका बचा हुआ है ना। ये वाला पार्ट नीचे, ये वाला पार्ट ऊपर। तो ऊपर तो आपका रूट अंडर का रूट अंडर के अंडर ही रह जाएगा ये, और नीचे में क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिर्फ cot ए आएगा आपका। क्लियर। तो सेक ए के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ओके। अब एक और हम लोगों का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा कौन सा है, हमें दे रहा है टैन ए। टैन ए को ही बताना है। अगर इसमें आपसे cos ए का पूछ देता, सिंपली cos ए का पूछ देता, तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते। देखिए इसको भी समझ लेते, एक नया क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। शायद आप लोग को बुक में ये दे रखा हो कि देखिए बच्चों कि अगर सेक ए के लिए हमने यहाँ पर लिए क्या आया है 1+cot स्क्वायर ए और डिवाइड में cot ए। डिवाइड में क्या है आपका ये cot ए। तो सिंपली हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि सेक ए जो होता है आपका 1/में
कॉस ए के बराबर होता है ना। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि चलिए बताइए ज़रा कि कॉस ए के लिए क्या होता है, तो आप जानते हो कि ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है ना। ये दोनों क्या आपस में रेसिप्रोकल है। डैट मीन्स कि कॉस ए का निकालेंगे वैल्यू तो 1 में सेक ए करना पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो सेक ए हो जाएगा 1 सेक ए। और कॉस ए के लिए वैल्यू आपको पता है कि अगर 1 सेक ए होता है, 1 क्या होता है, सेक ए होता है, तो यहाँ पे देखिएगा आप कि 1 में इस सेक के लिए तो हम यहाँ पे ये हमने ऑब्टेन कर चुका है पहले से ही, है ना। तो रूट अंडर का रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिवाइड रूट आपका यहीं तक रहेगा सीमित, ये आपका रूट नहीं है, और नीचे सिर्फ क्या रहेगा, कॉट ए। अब इसको अगर ऊपर ले चलोगे तो कॉट ए डिवाइड में रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो आपको फाइनली क्या आ चुका है यहाँ पे कि अगर आपसे पूछ देता कि कॉस ए को रिप्रेजेंट कीजिए कॉट के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि कॉट ए डिवाइड में रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और एक और था हम लोग का tan ए के बारे में दिया था ना, tan ए। तो tan ए का तो बिल्कुल ईजी है। tan ए का क्या है, बिल्कुल ईजी है कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि tan ए इक्वल टू होता है 1/cot ए। ये तो आपस में रेसिप्रोकल ही है, तो ये तो आपका एक लाइन का ही सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।